मैं हूं कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं network10tv.com। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग पर हैं, पुरोला में मौजूद हैं। पुरोला से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं और आज बात करते हैं एप्पल बागवानी की ओर हम लोग जा रहे हैं। एप्पल बागवानी की ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में इस वक्त सेब उत्पादन को लेकर बहुत सारी संभावनाएँ साथ में नज़र आ रही हैं और यहाँ पर इंडो डच हॉर्टिकल्चर और कोका कोला उन्नति के संयुक्त तत्वाधान से यहाँ पर बगीचों का डेवलपमेंट हो रहा है। और जो सेब की खेती है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आए थे तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना सेब के बारे में कुछ जानकारियाँ जुटाई जाए। तो आज बात करते हैं सुधीर चड्डा जी से, जो सेब की बागवानी का काम यहाँ पर कर रहे हैं और किसानों से करवा भी रहे हैं। उनके द्वारा तमाम विदेशी प्रजाति के जो पौधे हैं उनको बनाया जाता है और किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। उनको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताई जाती है और उनको कैसे इन पौधों को बनाना है, कैसे इसकी खेती होनी है, उसके बारे में सारी राय शुमारी दी जाती है। चड्डा साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये बगीचे लगते हैं इनमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या इसमें टेक्निकल इश्यूज़ हैं और कैसे ये बागवानी होती है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। इस जो विधि है इसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन सिस्टम। ये विधि कोई हमने ईजाद की है ऐसा नहीं है, पूरे यूरोप में ये चलती है और फ्रांस में, इटली में, और अगर आप नीदरलैंड के बगीचों में भी जाएंगे तो अलग अलग तरह के मेथड चलते हैं। इटली जो नीदरलैंड का मेथड है उसे ट्रेलिस सिस्टम बोलते हैं, लेकिन ये जो मेथड है इसे टॉल स्पिंडल मेथड बोलते हैं। ये इटालियन मेथड है। अभी इसमें डबल ब्रांच सिस्टम भी शुरू हो गया है। ये सिंगल लीडर सिस्टम है, नहीं एक लीडर जो है वो सीधा जा रहा है। ये नया सिस्टम है और इस सिस्टम में अधिक फल आता है। आपने देखा पहले ही साल में, यानी 13 महीने 14 महीने में करीब 5-6 किलो फल एक पेड़ पे आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। परंतु किसान के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पुरानी विधि का तो है नहीं। तो अगर ये बढ़ता ज़्यादा है, फल ज़्यादा रहता है, तो स्वाभाविक है कि ये खाना भी ज़्यादा खाएगा, पानी भी ज़्यादा पिएगा और इसको बिल्कुल नियमित रूप से खाद और पानी की आवश्यकता होती है। और खादें भी संतुलित मात्रा में, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश, जिसको NPK कहते हैं, उसकी एक संतुलित मात्रा इसको अलग अलग दशाओं में चाहिए। जब छोटे हैं तब अलग, जब मीडियम आकार के हैं तब अलग, और जब पूरे मैच्योर होने लगते हैं तब अलग। लेकिन साथ ही में 15-16 माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म तत्व कहते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ ग्रोथ प्रोमोटर्स, एनहेंसर्स और कैटलिस्ट टाइप के, जिसको हम PGR बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब का अगर संतुलित मात्रा में दिया जाए तो बहुत अधिक पैदावार होती है। मतलब 20 से 25 हज़ार किलो एक एकड़ में, और बीघा में लगाएं तो 1000 किलो एक नाली में सेब निश्चित रूप से हो जाता है। इससे ज़्यादा ही होता है। अभी आप अनुभव करेंगे बागों में कई लोगों ने 1000 किलो प्रथम वर्ष में ही ले लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ। हमने पिछले वर्ष लगभग 3400 किसानों को प्रशिक्षित किया था। इस वर्ष हम 10,000 किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और इसमें कोका कोला इंडिया सहयोग करता है प्रशिक्षण में भी। और किसानों को, हर जितने भी किसान भाग लगाते हैं उनको 1 लाख रुपए से अधिक तो केवल कोका कोला देता है उनको लगाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। क्योंकि कोका कोला अब जूस में आ गया, स्पार्कल जूस करके कोका कोला का मार्केट में प्रोडक्ट है। तो उनको भविष्य में बहुत सेब चाहिए। पूरे देश का सेब खरीद लेंगे तब भी कम है उनके लिए। इसलिए उन्होंने अपने CSR को इस योजना में डाला ताकि उनका भी लाभ आगे सुनिश्चित हो सके। और लेकिन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, अपने पहाड़ की धरती को छोड़ के नीचे जाने का कोई प्रयोजन है नहीं। अपने स्थान पे रहें, घर में रहें, अपने द्वारा उगाई गई फसल को देख के खुश हों। और यदि आप में दिमाग है और अच्छी शिक्षा पाई है आपने, तो आप 1 से 1000 बनाओ ना, कौन रोक रहा है। पूरा पहाड़ खाली पड़ा है। उत्तराखंड मेरी नज़र में हजारों लाखों एकड़ ज़मीन खाली है जिसमें धान गेहूँ कोई पहाड़ों की फसल नहीं है। तो आप इसे कैलाश जी समझिए कि धान गेहूँ प्लेन्स में हो जाता है। हमारे उत्तराखंड में प्लेन एरिया बहुत है जहाँ से धान गेहूँ पैदा होता है। पहाड़ों पे सोना उगाना चाहिए ऑफ सीज़न में, तो और फलों पे जोर देना चाहिए। आज अगर फलों पे जोर दिया जाएगा पहाड़ पे, मेरे हिसाब से तो लगभग 2 करोड़ सेब की पौधों की आवश्यकता है अभी उत्तरांचल को। लेकिन इसके लिए कुछ क्रमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है।
बहुत सिंसियर एफर्ट की ज़रूरत होती है। हर पॉकेट में अलग वैरायटी लगेगी, कौन सी पॉकेट में कौन सी वैरायटी, कितनी ऊंचाई है, कितनी धूप आती है, मिट्टी कैसी है, गर्मी सर्दी का रेशो क्या है, दिन का रात के टेम्परेचर में डिफरेंस जिसको डेल्टा बोलते हैं वो क्या है, इन सब का अध्ययन के पश्चात ही निर्णय कर सकते हैं कहाँ क्या लगेगा। लेकिन खैर ये सब लोग हम ये काम कर रहे हैं। रिसर्च वर्क हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ रिसर्च सेंटर बना है, ट्रेनिंग सेंटर बना है, कोल्ड स्टोर बना है, और यहाँ हम लोगों को तकनीकी मार्गदर्शन के लिए बुलाते दिखाते हैं। लेकिन युवाओं के लिए देखिए कितना सरल हो गया। अब नज़दीक आ जाओ, हर चीज़ मिलेगी, पेड़ भी मिलेंगे, टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी मिलेगा, और घर के नज़दीक में अपने खेत में लगाइए, सोना पैदा करिए, बाज़ार में बेचिए। एक किसान को 5 नाली से 3 लाख रुपए का शुद्ध लाभ होगा। अभी प्रथम वर्ष में ही बहुत से किसानों से आप बात करिए जिनको 1 लाख रुपए का लाभ प्रथम वर्ष में हो रहा है, तो तीसरे और चौथे वर्ष आते आते उस लाभ को 3 से 4 लाख रुपए तक ले जाएगा किसान। मेरे लिए ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि हम ये जानते थे पहले से कि ऐसा होगा, परंतु धरातल पे उतारा, उसमें कोका कोला ने सहयोग किया। हमने 170 बगीचे लगा दिए। इस वर्ष 1000 बगीचे लगाने का लक्ष्य है। मैं समझता हूँ ईश्वर की कृपा रही और लोगों का सहयोग और प्रेम रहा तो हम 1,00,000 बगीचे लगाने में कामयाब होंगे, और भविष्य में फिर पूरे पहाड़ पे हर युवा इस काम को करे और पलायन रुके, ऐसी मेरी आशा है। तो ये थे सुधीर चड्ढा जी, और हम भी आप उत्तराखंड के युवा प्रवासियों से अपील करना चाहते हैं कि देखिए जिस तरीके से ये आज हमने आपको सेब की स्टोरी दिखाई, ग्राउंड जीरो से सेब की, एप्पल के बगीचों की स्टोरी दिखाई, आप भी इसमें अपना भविष्य आजमा सकते हैं और सेब की पैदावार कर सकते हैं। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सेब की खेती हो रही है, जो सामने आपको चित्रों में दिखाया जा रहा है कि इस तरह की ये 14 महीने के बगीचे हैं और इनमें फ्रूटिंग लगातार लदी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से भी, आप भी पलायन को छोड़कर आप अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में जहाँ उचित संभवतः इसकी हो सकती है वहाँ पर इन बगीचों को लगाएं और स्वरोजगार अपनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट रमन जायसवाल के साथ मैं कैलाश जोशी।